जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मिर्च मसाला। जनाब मैं हूं शेफ ज़ुबैर मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हमेशा से जिक्र करता हूं कि सुबह का टाइम हो चुका है, फ्रेश हो जाएं जल्दी से और नाश्ते की तैयारी कर लें, क्योंकि हमारे शो का टाइम हो चुका है मिर्च मसाले का। और साथ ही साथ थोड़ा सा आज बात कर लें ट्रेडिशनल फूड के ऊपर, क्योंकि हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके खाना खा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है बहुत सारी कल्चरल हम कढ़ाइयाँ खा रहे होते हैं, कुछ देसी, कुछ लाइक की हांडी और रेशमी पनीर हांडी, मखनी हांडी, जैसे मैंने पिछले शोज़ में आप लोगों को बनाना सिखाया था। साथ ही साथ कुछ ऐसे अंदरूनी सिंध के कुछ खाने ऐसे हैं जो कि बहुत मशहूर हैं। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था, तो वहाँ पे मैंने बलोची कढ़ाई खाई, जो कि वहाँ की बड़ी मशहूर कढ़ाई। और उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग ये कि उसको जो है वो हांडी के अंदर और फिर पतीले के अंदर और फिर मुख्तलिफ पैन्स के अंदर बना रहे थे। लेकिन इसको बनाने का तरीका है कि आप इसको ओपन कढ़ाई के अंदर बनाएं, और बड़ा क्लासिकल जो है इसका एक मेथड है और इसकी रेसिपी है, वो आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ एक तो बलोची कढ़ाई में बना रहा हूँ, और सेकंड रेसिपी है हमारी आज की रूह अफ़ज़ा लस्सी, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि कम बजट के अंदर आपको जो है हम रेसिपीज़ बनाना सिखाएं, क्योंकि आजकल वैसे इतनी महंगाई है। मैं हमेशा चीज़ों की बात कर रहा होता हूँ, तो जिस तरह के हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आपके घर में ये सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हों, आप इजीली घर के अंदर खाने को एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सडन अगर आपके घर में गेस्ट आ जाएँ, तो आपने किस तरह से अपने किचन को या अपने डाइनिंग टेबल को किस तरह से आप सजा सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और कोशिश ये करें कि अपनी कुकिंग को, अगर आपकी अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, क्योंकि मैं हमेशा चिकन की बात करता हूँ, मीट की बात करता हूँ। आजकल तो वैसे ही गरीब आदमी के रेंज में तो है ही नहीं मीट ना, तो ये ज़रा देखिएगा, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, क्योंकि सैलाब से भी काफ़ी लोग मुतासिर हुए भी। और इस वक्त डोनेशंस बहुत ज़्यादा तादाद में लोग कर रहे हैं माशाल्लाह से। और कराची से भी काफ़ी ट्रक्स गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जा चुकी हैं। साथ साथ अभी डेंगू भी बहुत ज़्यादा उरूज पर है, क्योंकि डेंगू से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं, मलेरिया से भी बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं। तो अपने घर को ज़रा प्लीज़ कवर्ड रखें, साथ में स्प्रे भी करें, क्योंकि इस वक्त जो हॉस्पिटल जा रहा है और उसकी जो हालत हो रही है, मतलब एक्सप्लेन करना जो है वो बिल्कुल ही आप समझ लें कि इस वक्त कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बात कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों से बात की कि आज हम बना रहे हैं बलोची कढ़ाई, जो कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। वैसे इसको जो है कोशिश ये करें कि जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना, उसी को फॉलो करें, क्योंकि इधर उधर फिर अपनी ये चीज़ें एडिट करना, कुछ और लाइक के स्पाइसेस आप ऐड कर लेते हैं, कुछ दही और कुछ ऐसे लवाजमात हैं कि अपना उसमें टच मत डालें। जो इसके अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसकी अपनी रेसिपीज़ हैं, उसको फॉलो करें। और उसके साथ साथ इस कढ़ाई को आज स्टार्ट करते हैं। तो पैन मैंने जो है, यानी कि कढ़ाई मैंने ऑलरेडी देख सकते हैं आप साइज़, कि कम से कम 3 किलो चिकन इसके अंदर हम इजीली बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा ज़रा पॉट या फिर कढ़ाई, वैसे कढ़ाई में बनाएं, बलोची कढ़ाई तो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया तकरीबन 3 किलो का, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मैंने प्री हीट कर लिया है, और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा, ये मेरे पास मौजूद है ऑयल, जो कि आप इसमें शामिल करेंगे 2 कप के करीब। थोड़ा सा चिकन को आपने डीप फ्राइड करना है, यानी कि इसको जब आप फ्राई करेंगे, बलूची कढ़ाई थोड़ी सी ड्राई होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें टमाटर को जो है वो शामिल कर रहा हूँ। वैसे क्या होता है कि साबुत टमाटर होते हैं, और उसकी स्किन जो है पील करके, और उसके बाद मैंने इसका जो है वो पेस्ट बना लिया है। नॉर्मली अगर बलूची कढ़ाई की अगर रेसिपीज़ में देखें, तो उसके अंदर साबुत टमाटर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे शो का टाइम थोड़ा सा कम है और टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। तो उसके अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द और क्विक रेसिपी हो और ईज़िली घर में आप बना सकें। तो ये मेरे पास मौजूद है चिकन अराउंड 1.5 किलो के करीब, जिसके मैंने क्यूब्स अच्छी तरह से करवा के रख लिया, अच्छी तरह वॉश कर लिया। मैं हमेशा चिकन को या बीफ या कोई भी आप मीट इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सिरके से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ। तो इसको इस ऑयल में शामिल करने से पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ये ऑयल स्प्रिंकल कर लेते हैं। साथ ही साथ ये तो आपको पता ही है कि जब आप तेल के अंदर कुछ भी डालते हैं, तो अचानक से जो है वो सिजलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने अपना जो कहते हैं ना कि सेफ़ रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। तो ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि मैं एक साथ इसमें शामिल कर दूँगा।
ये इस तरह से, ठीक है। और इसको हम कर देंगे इस तरह से बंद। तो जब तक किचन के अंदर थोड़ी सी ये पटाखे ना फटें और थोड़ा सा सिजलिंग ना हो, पता नहीं लगेगा किचन में खाने पकने। अच्छा जी, इधर हम चिकन फ्राई कर रहे हैं ऑयल के अंदर, और बलोची मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जो कि आपको ख़ुद घर में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ मेरे पास है पैन, ठीक है, और यहाँ मेरे पास मौजूद है साबुत धनिया, ठीक है। ये तकरीबन 2 से 3 खाने का चमचा साबुत धनिया मेरे पास, जो कि आप बलोची कढ़ाई बनाएंगे तो उसमें आपने ये शामिल करना है। ये मैंने 10 में शामिल कर दिया। साथ ही साथ ये मेरे पास है ज़ीरा साबुत खाने का, ठीक है। तमाम बर्तन को मैं साइड पे कर दूँगा, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास मौजूद है काली गोल लाल मिर्च, जो कि हर घर में मौजूद होता है। तो आप आराम से इस मसाले को बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस रेसिपी के अंदर, ठीक है। और फ्लेम कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा आपका फ्लेम होना चाहिए स्लो, ताकि ये जो मसाला है ये जले ना। ज़रा इसको हम थोड़ा सा मिक्स भी कर लें आपस में। और इसके साथ एक चीज़ मैं और शामिल करूँगा, वो है गोल लाल मिर्च, जो कि हर घर में मौजूद होता है। आप आसानी से ये चारों मसाले आपके घर में मौजूद होंगे, आई एम डैम श्योर। और इसको आपने धीमी आंच पे बिल्कुल इस तरह से टोस्ट करना है, यानी कि इसको भूनना है। इस मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि कढ़ाई का कलर जो है वो यानी कि एक तो कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि थोड़ा सा कड़वापन जो है ना वो इसके अंदर आ जाता है। तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना आपने इसको धीमी आंच पे इस तरह से टोस्ट कर लें। साथ ही साथ आज हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा की लस्सी, जिसमें मैं वनीला आइसक्रीम और दही और मिल्क, साथ में हमदर्द का हनी हमारे साथ मौजूद है। चूँकि मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी ड्रिंक बनाऊँ तो वो ड्रिंक आप इजीली पी सकें, और ऐसा भी हो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सी फैमिलीज़ या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है, और साथ ही साथ आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। और आजकल अब ज़ाहिर है बॉटल के साथ साथ जो है वो कैन पैकेजिंग के अंदर भी आ गया, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, अगर आप आउटिंग पे भी कहते हैं ना कि आउटिंग पे आप समटाइम जाते हैं, तो स्टैंडर्ड सॉफ्ट ड्रिंक से हट के अगर आपका कुछ मन करता है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है रूह अफ़ज़ा का। और मेक श्योर कीजिएगा कि ये चिल्ड होना चाहिए। तो अगर आप आउटिंग पे हैं कहीं पे भी, तो कैन पैकेजिंग अवेलेबल है। अब ज़रूरत नहीं है कि आप बॉटल से निकालें बनाएं। तो वैसे तो फैमिलीज़ के लिए जो कि आपको घर के अंदर ही जो है वो इस्तेमाल करना होगा रूह अफ़ज़ा बॉटल के साथ। आप चाहें तो आप कैन भी ला के रख सकते हैं ईज़िली, क्योंकि अब मार्केट के अंदर कैन पैकेजिंग के अंदर भी अवेलेबल है। तो आज हम रूह अफ़ज़ा की लस्सी बनाएंगे। बहुत ही कमाल रेसिपी है, मैंने ट्राई किया था, बहुत ही कमाल इस लस्सी का टेस्ट था, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं। और ये मसाला साथ ही साथ भुन रहा है बहुत हल्की आंच पे, ठीक है जी। और चिकन का कलर भी अब अच्छा सा चेंज हो गया है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, बलोची कढ़ाई जो है वो अच्छे से फ्राई होता है, यानी कि ऑयल के अंदर आपको इसको भरपूर फ्राई करना है, ठीक है। जो इसका पिंकिश कलर होता है वो ख़त्म हो जाए, कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्टेज पे मैं ये थोड़ा सा और नमक शामिल कर दूँगा, ताकि बोटियाँ जो हैं वो टूटे ना और अच्छे से ब्राउन हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम फ्लेम करेंगे तेज़, और कढ़ाई जो है जितना रफ़ बने उतना ही अच्छा है, क्योंकि कढ़ाई को जो है वो हंस खेल के और इन्जॉय करके आप खाना बनाएं तो बहुत ही और ही मज़ा आता है। और कोशिश करें अगर आप इसको अंगीठी पे बना रहे हैं और कोयले पे बना रहे हैं, यानी कि तो उसका तो फिर और ही कमाल टेस्ट होगा। वैसे जो मैंने खाया बलूचिस्तान में, तो वो बहुत सारी लकड़ियाँ जलाते हैं वहाँ पे, और उन लकड़ियों को जला के और उसके ऊपर ये कढ़ाई रखी जाती है, और उस पर ये कढ़ाई जब बनती है तो क्या कमाल इसका टेस्ट होता है, तो उसका तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप एक काम ये करेंगे कि इसको 2-4 मिनट हम फ्राई करते हैं, साथ ही साथ ये मसाला भी भून रहा है। तो यहाँ पे मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, और आप लोगों ने जाना क्यों नहीं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बलूची कढ़ाई, और आप लोगों से शेयर करें, साथ साथ रूह अफ़ज़ा की लस्सी भी बनेगी। सो कीप वॉचिंग मिर्च मसाला।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से आ चुके वापस और जैसा कि हम जो मसाला टोस्ट कर रहे थे आपके लिए और जिसमें मैंने साबुत धनिया शामिल किया था, साबुत ज़ीरा था और साथ साथ साबुत गोल लाल मिर्च और साबुत वाली जो कि काली मिर्चें होती हैं वो हमने इसको अच्छी तरह से टोस्ट करके और टोस्ट करने के बाद देखिए मैंने इसको ब्रेक में जो है वो पीस लिया था, क्योंकि मशीन में थोड़ा सा ज़रा खड़पड़ होता है ऑनियन, तो इसलिए मैंने कहा मैं पीस के पहले से रख लूँ। और ये देखिए इसका अरोमा और इसकी खुशबू इतनी कमाल की है इस मसाले की कि आप इसको जार के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर करके जो है आप इसको फ्रिज में या आप कैबिनेट के अंदर कहीं पे भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। 1 मंथ या 1.5 महीने तक ये आराम से स्टे कर सकता है। अब हम ज़रा चेक कर लें कि चिकन की क्या पोजीशन है इस वक्त। और क्या बात है जी, इसमें मैंने नमक जो शामिल किया, अब आप देख सकते हैं कि उससे काफ़ी इसका कलर भी चेंज हो गया। और जो मैंने इसके अंदर इस वक्त मोटी मिर्चें जो शामिल की हैं, कैन यू इमेजिन कि क्या अरोमा आ रहा है इस वक्त चिकन का। प्रॉपर जो कढ़ाई हम खाते हैं ना रेस्टोरेंट्स के अंदर, जो खुशबू आती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ जो है हम अब क्या करेंगे, इसको 2-4 मिनट थोड़ा सा भूनते हैं। और साथ साथ जो है मेरे पास यहाँ पे मौजूद है टमाटर का पेस्ट। देखिए मैंने वैसे ही आप लोगों को मेंशन किया कि टमाटर वैसे तो विद स्किन साबुत जो है इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि हमारे शो का टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है तो उसके लिए हमें जो है वो डेफिनेटली पीस की, यानी कि मैं थोड़ा सा स्टीम किया था टमाटर को और उसकी स्किन मैंने उतार ली थी और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड करके वो मैंने यहाँ पे रखा है। साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कसूरी मेथी जो कि कढ़ाई की जान है, और थोड़ी सी जो है मैंने कुटी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। अदरक मेरे पास मौजूद है फ्रेश, जो कि मैंने अच्छी तरह से जूलियन किया हुआ है। और साथ साथ मक्खन जो कि मैं हर कढ़ाई के अंदर शामिल करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई भी हांडी या कोई भी साथ में जो आइटम्स बना रहे होते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा आप मक्खन का शामिल कर दें तो उससे बड़ा कमाल जो है वो टेस्ट आ जाता है कढ़ाई का। तो ये चिकन अच्छी तरह से हो गया फ्राई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसको कि मिर्चें अगर नहीं होंगी ना हरी बलूची कढ़ाई के अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो फ्लेवर होगा ही नहीं, क्योंकि इसी से इस कढ़ाई की जान है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टमाटर का शामिल करेंगे, ठीक है जी। तकरीबन हाफ कप के करीब आप कह लें कि 2 से 3 मीडियम साइज़ का टमाटर हो, और उसका आपने जो है ये पेस्ट बना के रख लेना है। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है क्या कहते हैं, आप जो है वो आराम से जो है वो, अगर टाइम है तो आप इसको विद स्किन डाल दें तो कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है जी। और थोड़ा सा इस स्टेज पे चूल्हा जी आपका हो जाएगा तेज़, क्योंकि चिकन को पकने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर बहुत ज़्यादा हमने जो है वो इसको पकने के लिए छोड़ दिया धीमी आंच पे तो फिर आपको पता है कि चिकन जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने और टमाटर शामिल कर दिया है, और साथ ही साथ हम एक काम ही कर लेते हैं कि मैं थोड़ा सा जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर देता हूँ, जो कि मैं अक्सर ख़ुद भी भून के पीस के रख लेता हूँ, ठीक है। ये हम शामिल कर देते हैं इसमें तकरीबन 1 खाने का चमचा। तो वो जो मसाला बनाया था हमने बलूची, उसके अंदर जो है गोल लाल मिर्च जो मैंने कम ही डाला था, क्योंकि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च में थोड़ी सी शामिल करनी थी। वैसे जो ऑथेंटिक बलूची कढ़ाई का जो मसाला है वो यही है जो मैंने पीस के भी आपके सामने रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं मिक्स। और साथ साथ बलूची टिक्का कढ़ाई बलूचिस्तान में जो मैंने खाया है वो भी बहुत कमाल की रेसिपी होती है। और अब देखें इसमें ये इन शॉर्ट अगर आपने करना है घर के अंदर, वैसे तो बलूची टिक्का कढ़ाई जो है वो बलूची टिक्का बना के और साथ में अलग से वो कढ़ाई का एक मसाला बनता है और उसके अंदर जो है वो उस टिक्के को शामिल करके, और वो फिर बहुत ही कमाल टेस्ट होता है। इंशाल्लाह वो भी अपकमिंग डेज़ में मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये है प्लेन जो कि सिंपल बलूची कढ़ाई होती है, वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को कि शुरू में हमने जो है ऑयल शामिल किया तकरीबन 1.5 कप के करीब, ठीक है। और साथ साथ थोड़ा सा आपने ज़रा नमक जो है वो शामिल करना है ऑयल के अंदर, क्योंकि चिकन आपकी कढ़ाई में लगे ना, साथ साथ चिकन अच्छी तरह ब्राउन हो जाता है इसमें, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है, और फ्राई करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ जो हमने जो मसाला बनाया बलूची
इसमें सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया और साथ साथ जो आपकी साबुत गोल लाल मिर्च है, साबुत काली मिर्च हैं, इन सबको आपने टोस्ट करके और ये मसाला तैयार कर लेना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपने टमाटर का शामिल करना है, टमाटर के पेस्ट, और उसके बाद इसकी हम कर रहे हैं भुनाई। साथ साथ मैंने कुटी लाल मिर्च डाला, इसमें शामिल किया था, मोटी वाली हरी मिर्चें थी, और इस तरह से हमने इसको भूनते रहना है साथ साथ, क्योंकि कढ़ाई जो है वो तेज़ आंच पे भुन रही होती है, और जितनी इसकी भुनाई होती है कढ़ाई की, उतना ही कढ़ाई का टेस्ट जो है वो और भी इनहेंस होता है। तो वो जो ढक के पकाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो काइंडली वो घरेलू कढ़ाई के अंदर आ जाता है, जो कि घर में बहुत सारी ख़वातीन ट्राई करती हैं। तो अब इसका आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर हो रहा है चेंज, ठीक है जी। और इसी तरह से बहुत स्लो आप चमचा चलाइएगा, चिकन टूटे भी ना आपका, और एक कलर भी आ जाए इसका। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं शामिल करूँगा, ये मेरे पास मौजूद है कसूरी मेथी। हाथों से ज़रा सा इसको क्रश करके हम इस तरह डाल देंगे, ताकि इसका भी टेस्ट, कढ़ाई हो और कसूरी मेथी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कसूरी मेथी जो है वो कढ़ाई की जान है, ठीक है जी। तो ये इसको 2-4 मिनट हम और भी भून लेते हैं, और मेरे ख़्याल से कढ़ाई जो है वो 3 से 4 मिनट में, बल्कि 5 मिनट में हो ही जाएगी। और साथ साथ आज वैनिला लस्सी भी, रूह अफ़ज़ा लस्सी, जिसमें मैं वैनिला आइसक्रीम और फिर योगर्ट और दूध वगैरह सब इस्तेमाल करूँगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कढ़ाई इन प्रोग्रेस है, ठीक है। और इसको अब हम करेंगे स्लो, और इस आंच पे मैं ये मसाला शामिल करूँगा जो कि बलूची कढ़ाई का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, जो इसका अपना एक फ्लेवर है फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने शामिल कर दिया, और अब इसको हम और अच्छे से भून लेंगे। साथ ही साथ आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, या फिर शीरमाल, वैसे तो वहाँ पे जो है वो भट्टी के अंदर रोटी बनाई जाती है बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे बड़ा ट्रेडिशनल जो है वो एक वहाँ पे हर खाने का एक मिजाज है, हर खाने का मतलब एक तरीका है, और बनाने का भी बहुत तरीका है। तो बलूचिस्तान के अंदर हम तो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं, क्योंकि इतना साइंस ने तरक्की कर लिया है, और रोटी भी, अब तो रोटी मेकर भी आ गया मार्केट के अंदर, और अब आप देख सकते हैं कि रोटी भी जो है वो रोटी मेकर के अंदर ईज़िली बनाया जा रहा है। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं दोबारा से, और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप खा तो लेते हैं, लेकिन बाद में फिर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं, माइक्रोवेव के अंदर का खाना गर्म करके, आजकल मैं देखता हूँ बड़ा ऑफिस के अंदर जो है वो माइक्रोवेव के अंदर खाना बड़ा गर्म करके खा रहे होते हैं। घर से लंच ले गए, आपने क्या फ़ायदा हुआ कि आपने जो घर का साफ़ सुथरा खाना बना हुआ और उसको आपने माइक्रोवेव में गर्म कर दिया। उसके जो रेस होते हैं ना, वो रेस बहुत ख़तरनाक होते हैं इंसान की बॉडी के लिए, और उसी से ही फिर कैंसर कॉज होता है। तो कोशिश करें कि ओवन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, और अगर ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गैस का ओवन यूज़ कर सकते हैं, वो मच बेटर है इलेक्ट्रिक ओवन से। साथ ही साथ कढ़ाई हमारी 5 से 7 मिनट में हो जाएगी। यहाँ पे काम करता हूँ मैं कि एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम आपको रूह अफ़ज़ा लस्सी बनाना सिखाएंगे, और आप उन्हें जाना कि नहीं, देखते रहिए ब्रेक में साथ। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और इस वक्त पूरे सेट पे जो हमने बलोची कढ़ाई बनाई है, कैन यू इमेजिन कि क्या खुशबू। और अब बस हमने रोटियां मंगा ली हैं, और हम इसको खाने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी देर में। साथ साथ आज हम बना रहे हैं वैनिला, मतलब रूह अफ़ज़ा लस्सी है, आप इसको वैनिला लस्सी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको रूह अफ़ज़ा लस्सी कहूँगा, क्योंकि मैं इसमें रूह अफ़ज़ा शामिल कर रहा हूँ। और इस वक्त मुख्तलिफ़ डिफरेंट किस्म के हम डेज़र्ट्स और बहुत सारी शेक्स आपके सामने शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा के साथ किस तरह से आप क्रिएटिव रेसिपीज़ बना सकते हैं घर के अंदर बहुत आसानी से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार रूह अफ़ज़ा लस्सी कैसा होगा, तो आप जब इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे, पी के देखेंगे, तो फिर आप देखिएगा कितना कमाल का इसका टेस्ट होता है। तो चलिए जी, पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास ये ब्लेंडर मौजूद है, और साथ ही साथ चूँकि ये वैनिला लस्सी है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए होगा वैनिला आइसक्रीम, और तकरीबन आप कह लें जो एक मीडियम साइज़ का होता है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे, चूँकि ये लस्सी है तो दही के बगैर लस्सी पॉसिबल नहीं है,
यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लस्सी शामिल कर दिया, ठीक है। और मिल्क बहुत कम क्वांटिटी में हमने इसमें शामिल करना है, क्योंकि ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना, बस इट्स इनफ, मेरे ख़्याल से ये इनफ होगा लस्सी के लिए। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे इसका, आप कह लें कि इस लस्सी का जो कह लें इस लस्सी को और भी इन्हेंस करेगा, तो वो है रूह अफ़ज़ा, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, जो कि मैं अक्सर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो ये मैं इसको पहले खोल लेता हूँ, बल्कि खुला हुआ ही है, क्या बात है। और रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, जो कि इंटरनेशनली भी बड़ा जो है वो लोगों में पसंद किया जाता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने आपसे मेंशन भी किया कि रूह अफ़ज़ा अब कैन पैकेजिंग के अंदर भी आ गया है। अगर आप कहीं आउटिंग पे हैं, कहीं पे भी हैं, मतलब अगर आपका रूह अफ़ज़ा पीने का दिल कर रहा है स्टैंडर्ड सॉफ्ट ड्रिंक से हट के, तो आप रूह अफ़ज़ा अब ईज़िली पी सकते हैं कैन पैकेजिंग के अंदर, क्योंकि अब ये बॉटल लेके तो आप ज़ाहिर है बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, तो इसलिए अब रूह अफ़ज़ा की तरफ से आपके लिए कैन पैकेजिंग का ये इंतज़ाम भी हो गया, तो आप ईज़िली बाहर इस ड्रिंक को इंजॉय कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चिल्ड ठंडा पीना है, ताकि पता लगे कि आप रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। और मैं अगर बात कर लूँ कि रमज़ान में रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारी इफ्तारी पॉसिबल ही नहीं है, जब तक रोज़ा खुलने का टाइम होता है, और सबसे पहले हम लोग जो है वो रूह अफ़ज़ा से ही जो है वो रोज़ा खोलते हैं। तो इसको हम करते हैं ब्लेंड। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ गार्निश रूह अफ़ज़ा से, और साथ ही साथ इसको हम कर देंगे साइड पे। एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं यहाँ पे भी कढ़ाई भी डिश आउट करूँगा। इसको हम कर लेते हैं एक साइड पे इस तरह से। साथ ही साथ आपने कोशिश करना है कि आप कुकिंग करें तो क्लीनिंग आपने मेक श्योर जो है वो साथ साथ रखना है। तो मैं इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ, ताकि अभी हम खाने को सर्व करेंगे यहाँ पे अच्छे से, तो हमारी जो कैमरा मैन है इसको अच्छे से उसको फोकस कर सकेंगे। ठीक है जी, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, और ये रूह अफ़ज़ा लस्सी हो गई है तैयार। मैं फिर वंस अगेन एक बात कहूँगा कि आप इसको रूह अफ़ज़ा लस्सी भी कह सकते हैं, वनीला लस्सी भी कह सकते हैं, और थोड़ी सी देखें आइसक्रीम इसके अंदर मौजूद है तो वो और भी अच्छा लगेगा। वाह क्या बात है। और कामरान भाई के मुंह पे इस वक्त पानी आना शुरू हो गया, वो देख रहे हैं गौर गौर से कि इस वक्त जो है वो शो ख़त्म हो और हम इस पर दावा बोल दें। तो ये देखें आप, क्या ज़बरदस्त का फ्लेवर है। थोड़ा सा मैं इसमें रूह अफ़ज़ा और शामिल करूँगा ऊपर से ऑन टॉप, ताकि ज़रा और भी अच्छा सा इसका जो है वो फ्लेवर आ जाए। वाह क्या बात है। और ये आ गया। अब हम काम ही करेंगे कि रूह अफ़ज़ा लस्सी तो हो गई है तैयार, इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। कढ़ाई को ज़रा फिनिश कर लेते हैं। कढ़ाई को आप, क्या बात है जी। और इसका कलर और इसकी खुशबू, साथ साथ हमारा जो दूसरा कैमरा मैन है ना, वो तो मुझसे बस कह रहे हैं कि जल्दी से शो ख़त्म करें और इसको हम खाना शुरू करें। तो ये जैसे बलोची कढ़ाई जो है वो हो चुकी है तैयार। इस स्टेज पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम शामिल करेंगे ये बारीक कटी हुई अदरक है, बिल्कुल आखिर में आपने शामिल करना है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इस कढ़ाई के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी स्टार्ट में जो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं वो नहीं किया, क्योंकि ये बलूची कढ़ाई है तो इसमें ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह के चीज़ों की इस्तेमाल करने की। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैं ये और बलूची कढ़ाई का शामिल करके को थोड़ा सा करूँगा मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम करेंगे डिश आउट। ठीक है, और इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, शीमाल के साथ और किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ठीक है जी, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। और मेरे पास यहाँ पे डिश मौजूद है, और मक्खन तो मैंने शामिल किया ही नहीं है, तो हम मक्खन भी शामिल कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर कढ़ाई में थोड़ा सा जो है वो मक्खन शामिल करता हूँ। तो ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मक्खन का शामिल कर दिया, और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ मैं, और इसको फिर हम करेंगे डिश आउट। साथ ही साथ हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहा होता हूँ, और आप लोगों को फ़ीडबैक देना है कि अब आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला और रेसिपीज़ भी शेयर करूँगा आप लोगों से। तो इसको अब कर लेते हैं डिश आउट। ये मेरे पास डिश मौजूद है। कोशिश करें कि अगर आप कढ़ाई के अंदर छोटी सर्व कर लें तो वेल एंड गुड है। ये देखें जी,
ये कितना ही कमाल इसका फ्लेवर आ गया। और अब हम शो को एंड करेंगे क्योंकि हमें भी भूख लग गई है और साथ साथ हमारी टीम भी जो है वही कढ़ाई को एंजॉय करेगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है अगर आप जाएं बलूचिस्तान या कहीं पे भी, तो वहाँ पे एक तो बनते हुए ज़रूर देखें कि किस तरह से जो है वो वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें जो है वो बनाई जा रही होती हैं। तो बस जाएं और खा के आ जाएं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर इस चीज़ को ज़रा देखें भी कि रेसिपीज़ वहाँ पे किस तरह से बन रही होती हैं। अंदरूनी सिंध के अंदर जो खाने होते हैं, यकीन करें हमारा जो खाने पीने का स्टाइल है उससे तो बहुत ही डिफरेंट है। वहाँ का जो खाने पीने का मतलब हम तो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल दौर में जी रहे हैं। तो असल देसी देखा जाए तो वो वहाँ पर है। और ये ऊपर से मैंने थोड़ा सा और बलूची मसाला जो कि मैंने पीसा था अच्छी तरह से टोस्ट करके इसको मैं कर लेता हूँ साइड पे। और अब टाइम आ चुका है कि मैं शो को एंड कर दूँ क्योंकि शो का टाइम हो रहा है एंड। और हम लोगों ने आप लोगों से शेयर किया आज ये रूह अफ़ज़ा लस्सी और साथ में बलूची कढ़ाई, जो कि बहुत ही कमाल रेसिपी आप लोगों से शेयर किया। इंशाल्लाह कल आप लोगों ने ज़रूर शो देखना है। कल मैं एक और रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये सरप्राइज़ है, ये कॉन्फिडेंशियल है। एक ज़बरदस्त कुज़ीन है डिफरेंट कंट्री का, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। कल के शो आपने ज़रूर देखना है और कल आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। शेफ ज़ुबैर को दी इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। देखते रहिए मिर्च मसाला।